ट्रेडिंग व्यू इंडिकेटर का सही इस्तेमाल सीख के बनिए ट्रेडिंग के मास्टर। चाहे बिगनर हो या प्रो, ये 3 इंडिकेटर बदल सकता है आपका ट्रेडिंग गेम। क्या तैयार है चार्ट को पूरी तरह समझने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। अभी जो हम बात करेंगे वो तीनों इंडिकेटर के बारे में। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको तीनों के बारे में जान के जाना चाहिए। अगर आप एक इंडिकेटर के बारे में जानते हैं तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो आप तीनों के बारे में ही जान लें, जो कि आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। चलिए अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आपको इंडिकेटर के बारे में बताते हैं। अब देखो, पहले नंबर पे जो अपना इंडिकेटर है उसका नाम है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब मैंने इसे लगा लिया। अब इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, और उससे पहले मैं बोलूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ा सा मेरे को सपोर्ट करो, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे एक जो है ये रेजिस्टेंस है और नीचे पे ये सपोर्ट है, ठीक है। ये सप्लाई एंड डिमांड जोन भी दिखाता है आपको। अगर आप इसे सही से समझ गए ना, तो आप जो है इसमें अच्छे से जो है मार्केट में समझ जाइएगा कि कहाँ से मार्केट में जो है बाइंग आने वाली है और कहाँ से मार्केट में सेलिंग आने वाली है, ठीक है। तो चलो अब हम बात करते हैं अपने दूसरे इंडिकेटर के बारे में। सबसे पहले मैं ड्राइंग को हटा लिया हूँ। अब देखो, दूसरे इंडिकेटर का नाम है रिलेटिव ट्रेंड इंडेक्स, ठीक है। अब इसे लगाते हैं। अब देखो, इसके बारे में मैं ज़्यादा आपको बताना नहीं चाहूँगा क्योंकि ये RSI जैसा ही सारा है, बस इसका नाम है RTI, ठीक है, ओके। अब देखो, मैं आपको सीधे लेके चलता हूँ तीसरे इंडिकेटर के तरफ, ठीक है, जिसमें आपको कुछ सेटिंग करना होगा। अगर आप उसमें सेटिंग नहीं करते हैं तो आपको ये वो इंडिकेटर बिल्कुल भी सही से काम नहीं करेगा, ठीक है। तो अब देखो, सबसे पहले मैं अपने तीसरे इंडिकेटर के बारे में जाते हैं, ठीक है। अब देखो, तीसरे इंडिकेटर का जो नाम है रेंज फिल्टर बाय एंड सेल है, ठीक है। 5 मिनट पे आपको इसे यूज़ करना है, ठीक है। अब देखो, मैं नहीं लगा पाया हूँ इसे, इसलिए मैं एक इंडिकेटर को डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मैं फ्री यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं 3 इंडिकेटर एक साथ नहीं लगा सकता हूँ। अब मैं इसे लगाता हूँ। अब देखो, ये लोड हो रहा है, थोड़ा टाइम ले रहा है, पता नहीं क्यों, ये शायद नेटवर्क इशू हो इसलिए। चलो, ये लग गया। अब देखो, मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। आपको यहाँ पे बाय और सेल का सिग्नल दिख रहा होगा, ठीक है। अब मैं इसे छोटा करता हूँ और देखो, यहाँ पे बाय और सेल का सिग्नल आपको दिख रहा है। देखिए, अब यहाँ पे भाई हर जगह पे आपको बाय और सेल के लिए दिख रहा है, ठीक है। और जैसे कि ये जगह पे आपको दिखेगा, यहाँ पे साइड बेस एरिया है, तो यहाँ पे आपको बाय और सेल का सिग्नल नहीं दिखाया है, ठीक है। साइड बेस मार्केट में ये आपको सिग्नल नहीं देगा कि आपको बेचना है या ख़रीदना है। अब देखो, मैं बात करता हूँ इस जगह के बारे में, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसने सेल का सिग्नल दिया है और छोटे से है। अब मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ, अब बिल्कुल चलता हूँ आपको इसके सेटिंग के बारे में, क्योंकि अगर आपने पूरा बिगनर है तो आपके लिए ये इंडिकेटर कोई काम का नहीं है। और आप मेरे पिछले वीडियो देख सकते हैं, नहीं तो मैं आपके लिए एक अलग सा वीडियो बना दूँगा। चलो, अब इसके बारे में हम सेटिंग में चलते हैं, ठीक है, और भी बात कर लेते हैं। अब देखो, ये मैंने चेक कर रहा था कि यही इंडिकेटर है, तो अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ। इसके सेटिंग ये रहा। अब इसमें सेटिंग में आपको क्या करना है मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इधर का कोई भी वैल्यू आपको चेंज नहीं करना है, ठीक है। आपको सीधे यहाँ आना है और इसमें आने के बाद मैं जो जो सेटिंग अभी आपको बताऊँगा वैसा कर लेना, ठीक है। सबसे पहले इसे अनटिक कर लेना है, ओके। हाई और लो को आपको निकाल देना है और नीचे वाला दोनों निकाल देना है, ठीक है। और इधर पे जो अपना है कुछ नहीं निकालना है। ऐसे सेव करते हैं और वापस से थोड़ी सेटिंग में चलते हैं। सेटिंग में जाने के बाद मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप अपने हिसाब से जो है रेंज मल्टीप्लेयर को सेट करके रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 है, अगर आप चाहो तो इसे कम भी कर सकते हो। कम करने के बाद आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। आपको हर जगह पे बाय और सेल का सिग्नल देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है।